एरिया के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश, जो दुनिया का सबसे फ्रेंडली देश होने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लिविंग के मामले में भी वर्ल्ड में 8वें नंबर पर आता है। ये पूरे कॉन्टिनेंट में अकेला ही देश है जहां 85% से भी ज्यादा लैंड खाली पड़ा हुआ है। अभी तक तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे कॉन्टिनेंट पर बसे इकलौते देश ऑस्ट्रेलिया की। मगर दुनिया का यह खूबसूरत सा देश एक ऐसी ट्रैप में फंसता जा रहा है जो इस ड्रीम कंट्री को मोस्ट अनअफोर्डेबल कंट्री बनाता जा रहा है। लेकिन इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि वो वजह है हाउसिंग प्रॉब्लम। मगर सोचने वाली बात है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जहां इतना लैंड मौजूद हो, वहां रहने की किल्लत क्यों फेस करनी पड़ रही है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के रिचेस्ट देशों में शामिल है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एवरेज सैलरी दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड देश से ज्यादा है। मगर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे जाल में फंसता जा रहा है जो इसकी हालत को बद से बदतर कर देगा। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो खूबसूरत कोस्ट लाइन और वाइल्ड लाइफ की वजह से दुनिया भर में मशहूर यह देश अपने आप में ही किसी मिरेकल से कम नहीं है। क्योंकि दुनिया से बहुत दूर शांत समुद्र में मौजूद ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत देश है। ये जितना खूबसूरत है, इसके दुनिया के सामने आने की कहानी भी उतनी ही हैरान कर देने वाली है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया किस ट्रैप में फंसकर बर्बाद होता जा रहा है, यह जानने से पहले आपको ऑस्ट्रेलिया की कहानी के बारे में पता होना चाहिए। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। यहाँ 90% से भी ज्यादा एरिया पर रेगिस्तान मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ की 85% से भी ज्यादा जनसंख्या इसकी कोस्ट लाइन पर रहती है। और 85 से 90% ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसकी 70% आबादी तो सिडनी, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन नाम के 3 शहरों में कंसंट्रेटेड है। आज ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में जितना ज्यादा फेमस है, इतिहास में यह उतना ही गुमनाम था। असल में 1606 से पहले तो किसी को मालूम ही नहीं था कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट भी है। लेकिन फिर 1606 में जब एक डच ट्रेडिंग करते हुए इंडोनेशिया से अपने देश वापस लौट रहा था, तो एक समुद्री तूफान ने उसे ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचा दिया। और जब उसने ऑस्ट्रेलिया को देखा तो वह हैरान रह गया। अब विलियम नाम के इस ट्रेडर ने वापस आकर सबको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके दूर कहीं एक खूबसूरत सा आइलैंड मौजूद है। हालांकि इससे ज्यादा वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मगर फिर आया साल जब ऑस्ट्रेलिया को खोजने एक ब्रिटिशर्स निकल पड़ा। 1770 ईस्वी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जिनका नाम कैप्टन कुक था, वह ऑस्ट्रेलिया की खोज में निकल पड़ा। लेकिन वो जब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि इतना खूबसूरत देश आखिर आज तक दुनिया से छुपा हुआ कैसे है। वह आगे बढ़कर इसकी खूबसूरती को निहारने ही वाला था कि लोकल लोगों से इसकी जबरदस्त फाइट हो गई, जिनसे जान बचाकर कैप्टन को वहां से भागना पड़ा। और फिर कई सालों तक दुनिया भर के किसी भी इंसान को ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसके 8 साल के बाद कैप्टन आर्थर फिलिप ऑस्ट्रेलिया धमका। यह 8 शिप पर सैकड़ों लोगों के साथ आया था और इसने जाकर ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन पर कब्जा कर लिया, जिससे इस पर ब्रिटिश कंट्रोल हो गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी कोस्ट लाइन पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिशर्स ने वेस्ट में भी एक्सप्लोर करने की ठानी, लेकिन वे अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जहां पानी की कमी और गर्मी से जूझने के बावजूद ये लोग वेस्ट में कुछ भी नहीं पा सके। इनफैक्ट वहां उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए और मजबूर होकर इन्हें वापस आना पड़ा। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और फिर 1851 में सिडनी से कुछ दूर एक गांव जिसका नाम बैथर्स्ट था, वहां सोने की खोज हुई। यहाँ बहुत भारी मात्रा में सोना पाया गया था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की 40% गोल्ड प्रोडक्शन होने लगी। लेकिन इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को नहीं, ब्रिटेन को हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा ऑस्ट्रेलिया पर अभी भी मौजूद था। इसलिए सारा सोना निकालकर ब्रिटेन ले जाया जाता और ब्रिटेन इसका इस्तेमाल करके और भी अमीर होता गया। गोल्ड की वजह से ब्रिटेन से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया आने लगे, जिसकी वजह से अगले कुछ सालों में कई लाख लोग ऑस्ट्रेलिया आ चुके थे। जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब गोल्ड डिस्कवर हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 4.5 लाख थी और 20 साल बाद यह जनसंख्या बढ़कर 1.7 मिलियन हो चुकी थी। वैसे हम आपको बताते चलें, 1871 से 1900 तक ऑस्ट्रेलिया 6 पार्ट में डिवाइडेड था और फिर इन्हें इकट्ठे होकर कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक देश बनाया गया। इस तरह से अब वर्ल्ड के मैप पर ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश उभर कर आया और यहीं से शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया की तरक्की का सफर। मगर अभी भी ऑस्ट्रेलिया में केवल ब्रिटिशर्स ही नजर आते थे।
ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट लोगों के अलावा किसी और के आने की परमिशन नहीं थी और अगले 60 सालों तक यह स्थिति बरकरार रही। और फिर आता है वह साल जब नॉन व्हाइट लोगों को भी ऑस्ट्रेलिया में आने की परमिशन मिली। असल में 1967 में ऑस्ट्रेलिया ने कलर बेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसी खत्म करके दूसरी इमिग्रेशन पॉलिसी स्टार्ट की और इस बार स्किन क्राइटेरिया को हटाकर स्किल लगा दिया गया, जिससे एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका से काफी लोग आकर ऑस्ट्रेलिया में बसने लगे और आज तक भी बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अब एक मल्टी कल्चर कंट्री बन चुका है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही फ्रेंडली और इजी लिविंग वाला देश है, जिसकी वजह से भारत जैसे देश के लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक ड्रीम कंट्री बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया की तरक्की की कहानी क्यों सुना रहे हैं। आखिर वह ट्रैप कौन सा है जिसमें फंसकर ऑस्ट्रेलिया बर्बाद होने की कगार पर पहुंच रहा है। तो चलो अब आपको बताते हैं उस ट्रैप के बारे में। वो ट्रैप जिसमें दुनिया का एक खूबसूरत देश फंसता जा रहा है वो है यहाँ की हाउसिंग इंडस्ट्री। असल में ऑस्ट्रेलिया दुनिया की लिस्ट अफोर्डेबल कंट्री में शामिल होता जा रहा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के 3 शहर दुनिया के सबसे ज्यादा लिस्ट अफोर्डेबल शहर बने हुए हैं, जिनमें से सिडनी तो हांगकांग के बाद में दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर इतना खूबसूरत सा देश जिसके पास इतना सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है, वहाँ घर इतने महंगे और अनअफोर्डेबल क्यों बनते जा रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज भी भर भर कर मौजूद हैं। तो हम आपको बताते चलें, इसकी वजह है यहाँ की हाउसिंग इंडस्ट्री। असल में आप इसके दूर तक फैले एरिया को देखकर ये अंदाजा मत लगाइए कि यहाँ पर रहने की कोई किल्लत नहीं होती होगी, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बताया कि लगभग 90% ऑस्ट्रेलिया में तो रेगिस्तान फैला हुआ है और थोड़ा ही इलाका ऐसा है जहाँ पर रहा जा सकता है। रहने की कम जगह होने की वजह से यहाँ पर हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली है और लोग घर खरीदने तक अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1970 में सिडनी में एवरेज सैलरी $4,200 थी, जबकि उस दौरान एक एवरेज से घर की कीमत $18,700 के आसपास होती थी। लेकिन 2024 तक ये आंकड़ा पूरी तरह से बदल गया है। एक्चुअल में 2024 में एवरेज सैलरी $74,000 तक पहुंच चुकी है, यानी 1970 की सैलरी से 17 गुना ज्यादा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एवरेज घर की, तो इसकी कीमत $15 लाख पहुंच चुकी है, यानी कि 1970 से 80 गुना ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर हाउसेस प्राइसेस कितने ज्यादा हैं। अगर आज एक एवरेज सैलरी वाला इंसान 20 साल तक अपनी सैलरी सेव करे, तब भी वह मुश्किल से ही घर खरीद पाएगा। इनफैक्ट हालत यह है कि शायद अगले साल तक घर की कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाए। वैसे बता दें कि यह हाल सिर्फ सिडनी का ही नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सभी बड़े शहरों में यही हाल है, जिसकी वजह से $1 मिलियन कमाने वाले लोगों में से भी केवल 13% लोग ही अपना घर अफोर्ड कर सकते हैं। असल में ऑस्ट्रेलिया में हाउसेस प्राइसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में कनाडा और यूएसए से 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। वैसे ही हम आपको बताते चले, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है इमिग्रेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर साल साउथ एशिया और अफ्रीका से लाखों लोग पहुंच जाते हैं, जिनमें से कुछ तो यहाँ के नागरिक बन जाते हैं और कुछ यहाँ रहकर छोटे मोटे काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे लोग जितनी तेजी से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, यहाँ पर उतनी तेजी से घरों की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का यही गैप ऑस्ट्रेलिया में घरों की कीमत को आसमान तक पहुंचा रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में इस हाउसिंग प्राइस के बढ़ने का रीजन इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या लगभग 4 शहरों में ही कंसंट्रेटेड है और इसका बाकी का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां रहा जा सके, क्योंकि इन्हीं 4 शहरों में पूरी पॉपुलेशन, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। इसलिए कहीं और रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट भी उन्हीं शहरों में आते हैं और यहाँ आकर हाउसिंग प्राइसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। यही वजह कि ऑस्ट्रेलिया इस ट्रैप में फंसता जा रहा है। वैसे अगर ऑस्ट्रेलिया इस ट्रैप से निकलना चाहे तो उसके पास एक तरीका तो ये है कि वह इमिग्रेशन पर रोक लगा दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी डाउनफॉल हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 70% से भी ज्यादा इकोनॉमी फॉरेन स्टूडेंट की वजह से चलती है, क्योंकि दुनिया भर से स्टूडेंट यहाँ आकर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया को फायदा होता है और इनसे मिलने वाली फीस से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मजदूर की कमी है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन कम नहीं कर सकता। हाँ, मगर ऑस्ट्रेलिया ने PR यानी परमानेंट रेजिडेंट देना काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया में PR लेना काफी मुश्किल हो रहा है। वैसे हम आपको बताते चलें, इस ट्रैप से निकलने के लिए ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छा प्लान बना रहा है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान में डैम बनाकर पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
ताकि वहां पर खेती की जा सके और बंजर जमीन के आसपास टाउन और शहरों को बसाया जा सके। अगर यह प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो शायद ऑस्ट्रेलिया इस ट्रैप से बाहर आ जाए, लेकिन इस प्लान को पूरा करने में कई साल लग जाएंगे और तब तक ऑस्ट्रेलिया को कोस्ट लाइन पर मौजूद इन शहरों में आने वाली इमिग्रेंट्स के लिए घर बनाने ही पड़ेंगे एंड इन इमिग्रेंट्स को भी तब तक हाई हाउसिंग रेट्स प्राइसेस को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया इस ट्रैप से बाहर आ पाएगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।